हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टरों को जोड़ने की ज्योमेट्रिकल मेथड का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग दूसरे मेथड पर विचार करेंगे, गणितीय विधि, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में कैसे हम जोड़ते हैं, गणित की सहायता से कैसे दो वेक्टरों के परिमाण, रिजल्ट टाइम, उसके डायरेक्शन को कैसे ज्ञात करेंगे। इन दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा जाता है जिन बिंदुओं से दोनों वेक्टर खींचे गए हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों वेक्टरों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण ही उनके परिणामी को परिमाण व दिशा में प्रदर्शित करेगा। फिर से ध्यान दें, यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया। और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज नियम भी कहते हैं। माना दो वेक्टर हैं ए व बी जो परस्पर थीटा कोण बनाते हैं एक दूसरे से। इन वेक्टरों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस की दो संलग्न भुजाओं ओ पी और ओ एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा ओ पी और ओ एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एक समांतर चतुर्भुज। जिसकी दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ये ओ है, पी है, क्यू है, एस है। एक वेक्टर ये है, दूसरा ये, दो संलग्न जुड़ी हुई भुजाएं हैं। पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी। तो यहाँ हम समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा दोनों वेक्टरों को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक ओपी द्वारा, दूसरा ओएस द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इनका परिणामी जो होगा इन दोनों की जिस बिंदु से खींची गई है ओ से, दोनों वेक्टर जिस बिंदु से खींचे गए हैं ओ से, यहाँ से जाने वाले विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। यहाँ से जो विकर्ण होगा ये हो गया आपका परिणामी आर इक्वल ए प्लस बी। इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। आगे क्या करते हैं, तो परिणामी किसके द्वारा निरूपित होगा, विकर्ण ओ के द्वारा। आर बराबर वेक्टर आर इक्वल ए प्लस बी, परिमाण में भी शो करेगा, इसकी लंबाई के बराबर होगा और दिशा में कोण यहां से आप मेजर कर सकते हैं हम आसानी से। अब आगे क्या करते हैं, भुजा ओपी को आगे बढ़ा लेते हैं और क्यू से एक लंब ड्रा कर देते हैं। सपोज कर लेंगे लंब है आपका टी। एक अगला पॉइंट हो गया टी। अब चूंकि ये पूरा कोण थीटा है और ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर है, एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। कौन सा कोण है, संगत। किस कोण के कारण, संगत कोण के कारण। अब आइए देखें तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है कौन सा, क्यू टी ओ में। यहाँ एक समकोण त्रिभुज है क्यू टी ओ। क्यू टू ओ में समकोण त्रिभुज में जानते हैं आप लंब का वर्ग धन कर्ण का वर्ग इक्वल कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण देखें तो हमारे पास कर्ण क्या है, ओ क्यू है, तो हो गया ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर
इक्वल, एक ये भुजा होगी ओ टी स्क्वायर, दूसरी ये भुजा होगी धन क्यू टी स्क्वायर। अब देखें तो इस ओ टी को हम दो पार्टों में लिख सकते हैं, एक ओ से पी, दूसरा पी से टी। तो इस तरह से ओ पी को हम लिख सकते हैं, ओ टी को लिख सकते हैं ओ पी धन पी टी। तो यही बराबर हो गया ओ पी धन पी टी का होल स्क्वायर धन क्यू टी स्क्वायर। अब इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर से वर्ग कर दें, तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा यानी पहले का वर्ग ओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे का वर्ग पी टी स्क्वायर धन 2। ए भी होता है तो ए के स्थान पर ओ पी है और बी के स्थान पर पी टी, ओ पी इंटू पी टी, ये ओ पी इंटू पी टी और प्लस क्यू टी स्क्वायर है। अब देखिए किसके किसके मान ज्ञात है। ओपी का मान ज्ञात है, ओपी वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड आप सपोज कर सकते हैं, किसका परिमाण है। उसी तरह से सिर्फ ओपी पी टी नहीं ज्ञात है और ना ही क्यू टी ज्ञात है, तो पहले इनको हम ज्ञात कर लेते हैं। आ जाते हैं समकोण त्रिभुज, अगला ले लेते हैं कौन सा, क्यू टी पी। अब क्यू टी पी में लिखें यदि क्यू टी बाई पी टी, क्यू टी बाई सॉरी पी टी नहीं ज्ञात है हमारे पास क्यू पी। तो इस कोण के लिए ये भुजा हो गई लंब, कोण के सामने की भुजा, और ये हो गया कर्ण समकोण है, आपने लंब डाला था। तो लंब बटे हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर होता है किसके, साइन थीटा, या क्यू टी इक्वल क्यू पी धरा या क्यू पी साइन थीटा। ये समांतर भुजाएं हैं, तो जो इसका परिमाण होगा वही इसका भी परिमाण होगा, यानी ये भी इसका भी परिमाण कितना होगा, बी ही होगा। यानी क्यू पी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बी साइन थीटा क्यू टी। पुनः इसी त्रिभुज में यदि हम लिख लें पी टी बाई क्यू पी, तो ये कोण, ये भुजा इस कोण के लिए आधार हो गई और आधार बटीकरण हो गए। आधार बटीकरण बराबर होता है कास थीटा, तो यहाँ से पी टी बराबर मिल जाएगा क्यू पी कास थीटा के। क्यू पी का मान अभी आपने देखा किसके बराबर है, इसका परिमाण बी के, ये हो गया बी कास थीटा, ये मिल गया। अब इस समीकरण में इसका किसका मान रख लें, क्यू टी तथा पी टी का मान रखने पर, क्यू टी और पी टी का मान रख दें इस समीकरण में, तो है आपके ओ क्यू स्क्वायर इक्वल आ जाइए ओ पी स्क्वायर, ओ पी का मान पता, ओ पी बराबर किसके है, ए के, ये हो गया ए स्क्वायर, सॉरी ओ क्यू का भी मान रख लेते हैं, ओ क्यू, ओ से क्यू है क्या आर, और आर का परिमाण हो गया आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। पी टी, पी से टी, पी टी आइए यहाँ, पी टी बराबर किसके, बी कास थीटा, तो प्लस हो जाएगा बी कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ओ पी, यहाँ है ओ पी की वैल्यू कितनी, ए हो गया ए। फिर क्या है हमारे पास पी टी का मान क्या है, बी कास थीटा हो गया बी कास थीटा प्लस क्यू टी का मान क्या है हमारे पास यहाँ से, बी साइन थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरेंज कर लें, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में से वर्ग करके बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा सिर्फ बचेगा काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2ab कास थीटा। अब आप जानते हैं काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल
1 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 से गुणा करने पर इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस 2ab cos थीटा। इसलिए आर बराबर वर्गमूल ले सकते हैं इसका √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस तरह से फार्मूला मिल गया, परिणामी का परिमाण ज्ञात करने का फार्मूला मिल गया। आर बराबर क्या मिला, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। अब आइए देखते हैं परिणामी आर की हम दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आर की दिशा भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि परिणामी आर ए से अल्फा कोण बनाता है, तो यदि tan अल्फा लिखें तो tan अल्फा बराबर इस समकोण त्रिभुज, इसी में समकोण त्रिभुज ये है आपका क्यू टी ओ में, समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर होता है, ये कोण आपने मान रखा है, इसको एक ही दिशा से कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो tan अल्फा बराबर होता है, इसे tan थीटा बराबर आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, ये बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब हो गया क्यू टी और आधार हो गया ओ टी, तो ये हो जाएगा क्यू टी बाई ओ टी, क्यू टी बाई ओ टी, ओ टी का मान दो पार्टों में रख सकते हैं, ओ पी धन पी टी। अब ये भी पीछे हमने ज्ञात किया था ओ टी, तो यह आया था बी साइन थीटा के क्यू टी की वैल्यू, और ओ पी का मान था ए और पी टी का मान था पी कास थीटा। तो यहाँ से आप कोण ज्ञात कर सकते हैं कि tan अल्फा बराबर किस किया गया, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कास थीटा। अब आइए कुछ कंडीशन पर विचार कर लेते हैं, कुछ विशेष स्थितियां हैं उन पर विचार कर लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन, यदि दोनों वेक्टरों के बीच कोण 0 अंश है, यानी पहली कंडीशन यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में तब थीटा बराबर 0 अंश, इसी फार्मूले में हम क्या रख देंगे, थीटा बराबर 0 अंश, तो आर बराबर मिल जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 0। कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यह आ जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल, ये तो देखें तो अंडर रूट हो गया a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर से मिल जाएगा a प्लस बी। ये आर की वैल्यू मिल गई। जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो आर बराबर हो गया a प्लस बी। दूसरा कोण देखें tan अल्फा, तो tan अल्फा के लिए फार्मूला बी साइन थीटा, यानी बी साइन 0 अपान a प्लस बी कास 0। साइन 0 का मान चूंकि 0 होता है इसलिए बराबर हो जाएगा 0, यानी जो परिणामी है वह पहले ही वेक्टर की दिशा एक ही दिशा में होगा, पहले वेक्टर की दिशा में होगा, यानी दोनों एक ही दिशा में होंगे, यानी परिणामी ए व बी की ही दिशा में होगा। दूसरे कंडीशन पर आइए विचार करते हैं। पहला हो गया दोनों वेक्टर एक ही दिशा में। दूसरा, यदि दोनों वेक्टर लंबवत
लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और उस स्थिति में r बराबर मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 का मान होता है 0, तो ये आपका पूरा पद से 0 हो जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो परिणामी r बराबर मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा कोण देखें कि ए के साथ कितना कोण बनाएगा, तो यहाँ रखेंगे b साइन 90 अपान ए प्लस बी काश 90। साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 से गुणा हुआ तो ये हो जाएगा b अपान ए प्लस बी। काश 90 का मान 0 होता है तो आ जाएगा 0, यानी इसको ला जाएगा b बाई ए, यानी कोण ये मिल गया b अपान ए, एंगल मिल जाएगा ये आपको। अगला, जब दोनों वेक्टर परस्पर विपरीत हैं तो ये लंबवत की कंडीशन हो गई। अब आइए देख लेते हैं जब दोनों वेक्टर परस्पर विपरीत हैं। परस्पर विपरीत, तो ये हो गया 180, तो r बराबर मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180। कास 180 का मान होता है -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होगी तो यहाँ -1 से गुणा होगा तो यह आ जाएगा -2ab, या इसी को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा a माइनस बी के आर बी माइनस ए, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाया जाएगा, यहाँ बड़े की दिशा में परिणाम मिलेगा। अब कोण देखिए tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर होगा b साइन 180 अपान a प्लस b काश 180। काश 180 की तो वैल्यू छोड़ दें, 0 -1 होती है, लेकिन साइन 180 का मान 0 होता है, तो ये वैल्यू बराबर आ जाएगी 0। इसलिए अल्फा बराबर यहाँ जो मिलेगा आपको, जो एंगल मिलेगा या तो 0 मिलेगा या तो 180, 0 और 180 मिलेगा। 0 कब मिलेगा जब a माइनस बी होगा, और 180 कब मिलेगा जब b माइनस ए होगा। तो इस तरह से कोण मिल जाएगा, यानी दोनों वेक्टरों r का परिणामी जो होगा दोनों वेक्टरों के परिमाणों के अंतर के बराबर होगा और बड़ी वेक्टर की दिशा में मिलेगा। तो इस तरह से गणितीय विधि से आप दो वेक्टरों को आसानी से जोड़ सकते हैं।